मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण को लेकर मराठा समाज लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और यहाँ पर विभिन्न विपक्षी दलों से इस आंदोलन को समर्थन भी मिल रहा है। कल आपको याद होगा कि एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले आंदोलन को समर्थन देने के लिए आजाद आजाद मैदान में आई थी और जो शिवसेना यूबीटी के जो नेता हैं, लगातार हमने देखा है कि लगातार इस आंदोलन को भरसक समर्थन ही ना दे रहे हैं, बल्कि जो आंदोलन के जो लोग हैं, दूर दूर से जो लोग आए हैं, उनको खाने पीने की जो व्यवस्था है उसका भी यूबीटी के नेताओं के द्वारा इंतजाम किया जा रहा है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना यूबीटी के विधायक कैलाश पाटिल जी। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, यहाँ पर जो आंदोलन किया जा रहा है, इस आंदोलन को विपक्ष का भरपूर समर्थन है। तो इस मौके पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में क्या सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी या फिर जो आश्वासन लगातार देती रही है उसी तरह से ये भी आश्वासन देकर के ही आंदोलन का समाप्त कर दिया जाएगा? ये मराठा आरक्षण का जो आंदोलन है पिछले 2 साल से मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और आप देख रहे हैं 8वां उनका अनशन है। आठ हर बार सरकार की तरफ से कोई तो आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद या उसमें नजर आता है कि वो आश्वासन नहीं पूरा हो रहा है। अभी इससे पहले भी विधानसभा के इलेक्शन से पहले मराठा समाज का मोर्चा मुंबई की तरफ आया था, लेकिन वहाँ के तभी के मुख्यमंत्री ने वो मोर्चा वाशी में ही रोक दिया और उनको आश्वासन दिया कि हम मांगे पूरी करेंगे। वो एक ड्राफ्ट भी दिया और बाद में इलेक्शन होने के बाद वो पूरा ऐसे ही बस्ते में गिर गया। तो बाद में समाज को महसूस होने लगा कि ये हमारी कहाँ तो हमसे हमसे गलत हो गया है। हमको जो बोले थे वो नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं हो रही है। हमको जो आश्वासन दिए थे वो सरकार पूरी नहीं कर रहे। तो हम किधर तो फंसे हैं। सरकार ने हमको फंसाया है। ये जो है भावना वो पूरे मराठा समाज में गई। मनोज जरांगे पाटिल की उनके मन में भी वही भावना आ गई कि हमको फंसाया है सरकार ने। बाद में मई महीने में मनोज जरांगे पाटिल ने फिर सरकार को अल्टीमेटम दिया कि मैं 29 अगस्त को मुंबई में आने वाला हूँ, सब मराठा समाज लेके आने वाला हूँ। उससे पहले आप 3 महीने पहले उससे पहले आप हमारी जो मांगे हैं, आपने जो हमें आश्वासन दिया है वो पूरा कीजिए। लेकिन सरकार की तरफ से कोई हलचा हलचा कोई उसका आगे कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उस जो आश्वासन पूरे करने चाहिए उसके लिए भी सरकार ने कुछ काम नहीं किया। तो बाद में 29 तारीख को इधर अनशन करने के लिए मनोज जरंगे पाटिल बैठे। उनको सपोर्ट करने के लिए लाखों की तादाद में मराठा सेवक, मराठा आंदोलक यहाँ मुंबई में आए। पहले 2 दिन में मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, पुलिस डिपार्टमेंट होगा। यहाँ ऐसा बर्ताव किया गया आंदोलकों के साथ कि उन्हें पानी की बोतल न मिले, होटल में कुछ खाना न मिले। जितनी उनको परेशानी हो उतना वो सरकार की तरफ से किया गया। लेकिन बाद में सभी लोगों को समझ में आया। उद्धव जी ठाकरे साहब ने भी अपील की शिव सैनिकों की, ये मुंबई है वो मराठी लोगों की है और समझो मुंबई में मराठी लोग आते तो उनकी व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है। ये बोल के उन्होंने शिव सैनिकों को सभी को अपील किया है कि आप ये मराठा आंदोलन की मुंबई में आए, मुंबई मराठी लोगों की है, वो उनको मांग के लिए मुंबई में आते हैं तो उनकी व्यवस्था करना अपना फर्ज है। इसके लिए सभी शिव सैनिकों को उन्होंने जो आह्वान किया उसकी तरफ उसी आह्वान को हमने आगे ले जाके ये जो सेंट्रल किचन है शिवसेना की तरफ से यहाँ खोला गया है, बिल्कुल आज़ाद मैदान के पास ही। और उससे हम जो आंदोलक है हमारे उद्धव जी का और हमारा एक ही कहना है, उद्धव जी का एक भी वो मराठा आंदोलक है वो खाली पेट नहीं रहना चाहिए। इतने गांव अपने गांव से 300 400 500 किलोमीटर से दूर से आया है, अपने न्याय मांगने के लिए आया है। तो उनको कोई परेशान नहीं होनी चाहिए, एक भी भूखा सोना नहीं चाहिए। इसके लिए उन्हें सेंट्रल किचन के हमको सभी को आह्वान किया था शिव सैनिक को, उसी तरफ से चालू है अभी। लेकिन सरकार की ओर से सर कहा जा रहा है कि जिस तरह से विपक्ष इस आंदोलन को समर्थन दे रहा है, वो कहीं ना कहीं राजनीति कर रहा है और बीएमसी और नगर पालिका चुनाव को देखते हुए राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रहा है चुनाव को। देखिए, सरकार ने जो आश्वासन दिए थे वो आश्वासन पहले ही पूरे किए जाते तो ये आंदोलन नहीं होता।
आंदोलन नहीं होता तो विपक्ष का समर्थन देने का सवाल ही नहीं उठता था। तो सरकार ने जो आश्वासन मराठा समाज को दिए थे, मनोज जरंगे पाटिल साहब को दिए थे, वो पूरे क्यों नहीं किए? सरकार ने बताना चाहिए ना। ये आंदोलन का आपने चांस ही क्यों दिया? मौका क्यों दिया? मौका सरकार समझो पहले ही आश्वासन पूरा करती तो वो आंदोलन क्यों करते? वो आंदोलन नहीं करते तो विपक्ष समर्थन क्यों देता? समझो आप पहले 2 दिन में ये लोगों को परेशानी में नहीं डालते, खाना नहीं, पानी नहीं, तो हमें सेंट्रल किचन खड़ा करने की हम क्यों करते? ये राजनीति नहीं है, ये जो हम मराठी लोगों की मुंबई है। महाराष्ट्र के जो मराठी लोग हैं, पूरे महाराष्ट्र के मुंबई के, उनकी जो मुंबई है और मराठी आदमी को इधर परेशानी होती तो उसके साथ खड़ा रहना मुंबई का शिवसेना का फर्ज है और शिवसेना सिर्फ फर्ज निभा रही है। आपने समझो पहले ये छोटी बॉटल 100 ml की 50 रुपए को लेनी पड़ी पहले दिन लोग आंदोलन कर, क्योंकि होटल खोले गए तो पुलिस पुलिस ने उनको जबरदस्ती बंद करवा दिया। खाऊ गली है मंत्रालय के पास, वो बंद करने को कह दिया गया है। ये क्यों? लेकिन सर यहाँ पर आंदोलन लगातार होते रहे और ऐतिहासिक जगह यहाँ पर अक्सर आंदोलन होते रहे, लेकिन इस तरह से नज़ारा बहुत कम देखने को मिला है कि पूरी दुकानें बंद हो गई हो, सड़कें बंद हो गई हो, पूरी तरह से एक तरह का वीराना नजर आ रहा है। सिर्फ आंदोलनकारी यहाँ पर सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जबकि ये जो स्थल है हरदम आवाजाही लगी रहती है। तो क्या वजह है कि सरकार इस आंदोलन को कुचलना चाहती है, खत्म करना चाहती है? सरकार आंदोलन को चलने के लिए ही है, यहाँ कोई सुविधा न मिले, यहाँ पीने का पानी तक न मिले आंदोलकों को, इसके लिए सब बंद कर रही है और ये बंद करके लोग परेशान होके निकल जाए, ये सरकार की कूटनीति है, नीति ही उनकी ऐसी है। वो आंदोलन को चलने के लिए वो उनका एक रास्ता है। अभी महज चुनाव हुआ है, विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें जो विपक्ष था वो तरह से एक कह सकते हैं कि विपक्ष पूरी तरह से खत्म ही हो गया। बहुत कम उसकी सीटें विधानसभा चुनाव में आई और सरकार जो महायुति की थी वो पूर्ण बहुमत की ना केवल, बल्कि एक ऐतिहासिक जीत उसने दर्ज की। वो एक हवाला भी देती है कि हमें सभी समाज का समर्थन हासिल है, तभी तो हमें इतनी बड़ी सीटें मिली हैं, इतना जन समर्थन मिला है। और विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह का इस तरह से एक प्रोपेगेंडा फैलाता है सरकार को लेकर के। नहीं, आपको जो आपने सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमें पूरा समर्थन है, जो मैंडेट मिला है पूरा स्विंग मिला है उनका, ये हम ये ठीक है, वो कहते तो ठीक है, लेकिन आपका भी फर्ज है ना। आपने बोला, सरकार बोलता है कि हमें हर समाज का समर्थन मिला है, इसके लिए हम इतने सीट ला सके, तो मराठा समाज में भी समर्थन क्या होगा ना उनको। तो आज समाज रास्ते पर क्यों है? उन्होंने एक बार सोचना चाहिए था ना, सरकार ने एक बार सोचना चाहिए था कि आज जिस समाज ने हमको सपोर्ट किया, इतना बाहर भारी बहुमत दिया, हमने कुर्सी पर बिठाया, वो समाज रास्ते पर क्यों है? यहाँ आके मनोज जरंगे पाटिल अनशन क्यों कर रहे हैं? उनको हमने फंसाया है इसलिए वो आए। सर, आखिर में आपसे सवाल करना चाहूंगा कि वैसा शिवसेना के तो बहुत सारे नेता यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं आंदोलन को सफल बनाने के लिए, लेकिन कैलाश पाटिल जी के द्वारा स्वयं क्या कुछ किया जा रहा है और आने वाले समय में और क्या कुछ किया जाएगा आंदोलन को लेकर के? शिवसेना का ही जो सेंट्रल किचन का उद्धव जी ने बोला था वही काम मैं कर रहा हूँ। यहाँ पूरे दिन भर बैठ के ये कोऑर्डिनेट करना, यहाँ के लोगों को, जो लोग आते हैं उनकी व्यवस्था करना, यही मेरा काम है और वो कर रहा हूँ। शिवसेना का प्रतिनिधि बोल के ही कर रहा हूँ मैं। ओके, धन्यवाद। तो ये थे शिवसेना यूबीटी के विधायक कैलाश पाटिल, जो हमें बता रहे थे कि आने वाले समय में किस तरह से इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए शिवसेना लगातार कार्यरत रहेगी।